आइए देखते हैं, मजा आएगा। उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अरे साहब, आपने किया, आपने कुमारी सैलजा के खिलाफ बयान देने वाले को, आपको याद होगा, उनकी जाति के आधार पर ऐसा अपमानित शब्द बोला जो कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते टीवी पर। वो खुद सामने आकर कह रही थी कि मेरी अनदेखी हो रही, मैं उकलाना से सीट पे चुनाव लड़ना चाहती थी। आपने पहलवान बेटी का पहले नैरेटिव छेड़ा, उन्होंने दलित बेटी का छेड़ दिया। आप ही की पार्टी की नेत्री की जो आपने अनदेखी की, वो आपको भारी पड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, आपने खुद ने शैलजा जी का इंटरव्यू किया जी। शैलजा जी ने कहा निर्भीकता से कि जिस तिरंगे में मेरे पिता लपेट कर गए कांग्रेस पार्टी के, उसी तिरंगे में मैं लपेट कर जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिबद्धता वो दर्शाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ था? 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए। कौन थे? करण कंबोज, ओबीसी विंग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। क्या कहा उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के खिलाफ इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी में भरी है, मैं नहीं रहना चाहता भारतीय जनता पार्टी में। मिस्टर तंवर थे, जो दलित नेता 37 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए? किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दांगी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। क्यों? मगर क्यों? उन्होंने कहा फसलों के दाम मांगने पर जो राजनीतिक दल किसानों को कुचलने का दुष्कर्म और पाप करे, उस राजनीतिक दल में मैं नहीं रहना चाहता। पहलवान सबने कब छोड़ा सर? एक सेकंड, 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को। आपने इसको जाट वर्सेस नॉन जाट होने दिया। 20% दलित वोट है हरियाणा में। आपके सामने एक इतनी बड़ी दलित नेता थी, महिला थी, वो अगर उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं लड़ने दिया? नहीं, देखिए, आपने इनको मौका दिया ना, थाली परोसकर। बिल्कुल नहीं। रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए, ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है, जो हमारे साथी दल के लोग बोल रहे थे। मेरी सद्भावना है, अगर मेरे पार्टी के प्रति वो अच्छी बात करते हैं, एक सुझाव देते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन विषय क्या था? इन्होंने इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं जाति के आधार पर, नाम के आधार पर। नाम अर्थात हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके मिलते जुलते नाम के प्रत्याशी खड़े कर देना, उसके समाज से 16,67,000 वोट निर्दलियों को पड़े। एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब को इन चुनाव से ज्यादातर दूर रखा, क्योंकि बहुत बड़ी इन प्रधानमंत्री जी के प्रति और खट्टर साहब के प्रति हरियाणा के लोगों के मन में यह पीड़ा थी कि हरियाणा को कितने जख्म दिए। शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना, लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने छला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए, हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था। क्या क्षमा देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में 99% बैटरी वाला, इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये फंस गया सीएम। ये जब बोल रहे थे, मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको अंजना जी? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया, तब दर्द नहीं हुआ? जब दूसरे बोलते हैं प्रतिपक्ष के दल के, मैंने पूरी बात सुनी, पूरी इज्जत दी दिया। आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है, जो बोलकर मरहम लगा देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। इन्होंने ईवीएम की बात करी, यहां जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया, संविधान पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की, अगर चुनाव के नतीजा है 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ, जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ। 9 बजे क्योंकि कांग्रेस आगे थी, 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट रहे। बिल्कुल नहीं भैया, हमने जब 74 सीट्स की टैली थी तभी शिकायत कर दी थी। नहीं करो भाटिया जी, ये झूठ यहां नहीं चलेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अंजना जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई। एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेके नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। अरे सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या बोलते हैं? आपके खिलाफ आया ये क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत
जी नहीं, संवैधानिक तरीके आरोप से लगाना बिना तथ्यों क्या के आपका कैसे अधिकार नहीं है। कैसे क्या नहीं है देखिए आपका क्या अधिकार। तरक्की क्या बात करते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र कहूं की बात राहुल करते हैं, गांधी हरियाणा की बात जाके US में करते रिश्वत हैं, एक लेता है, उदाहरण भारत के बता खिलाफ। दीजिए, नहीं, एक अंजना जी, गौरव जी उदाहरण रुकिए, बताइए, बीच में नहीं बीच में ना बोल। जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। हाँ। एक उदाहरण बता दीजिए क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर ये रहे, लीजिए, क्योंकि रैली उनको करी पता है था उन्होंने, आखिरी के रैली की 3 बात दिन है। रैलियां प्रधानमंत्री जी ये ने लीजिए, 4 इनको दिन पता की, ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के जुपिटर से आए युवाओं हैं। में गुस्सा है, जुपिटर सबसे से बड़ी आए हैं बेरोजगारी क्या? हरियाणा के लोगों को प्रधानमंत्री ने पड़ेगी। रैली करी है। सही पकड़े हैं। आशुतोष जी, उस दिन रिजल्ट वाले दिन आप भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, आपने सुबह कहा था कि अगर ये चुनाव भी कांग्रेस हार जाती है तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, खबर आ रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि पार्टी हित से ऊपर लोगों ने निजी हित कर लिया, फिर चुनाव आयोग पर सारा ठीक रहा, पब्लिकली फोड़ना। कर क्या रही है ये पार्टी, सोच क्या रही है, आपको क्या समझ में आता है? मेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए, ईवीएम के मसले में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ईवीएम की वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक भारतीय कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हरियाणा के नतीजों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुका हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली है, सामूहिक तौर पर आत्महत्या की है। और ये कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए था कि जब सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही, जितने क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे। बहुत सारे आजकल निकल गए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने वाले, जिनके बारे में पता नहीं होता कब कहां से अचानक निकल, बट जो क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। बल्कि जो आज तक को कवर करने वाले लोग थे या इंडिया टुडे की भी रिपोर्टिंग करने वाले, उन सब लोगों का लगभग यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। अगर चुनाव के ठीक पहले भूपेंद्र हुड्डा जी शैलजा को साथ लेके नहीं चल सकते, शैलजा हुड्डा के साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर आप क्या संदेश देना रुको जरा, सबर करो चाहते हैं? और यही असली कारण है जिसकी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, अब जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी जीती है। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 11 रैलियां की थी, इस बार 4 विधानसभा में। हाँ। 18 जो भी। और अगर आप पहली बार मैंने ये देखा है कि जब हरियाणा में बैनर्स एंड पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैम्प साइज की फोटो, नायब सिंह सैनी की स्टैम्प साइज की फोटो और आम आदमी की तस्वीर बहुत बड़ी थी। मगर क्यों? इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा एहसास था। एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के लिए वोट डाल रहा है वो नहीं समझ रहा है कि ये वोट किसको जा रहा है? ये वोट नायब सिंह सैनी और मोदी को जा रहा है। देखिए, जो बात फोटो लगा देने से ये तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन। समझने वाली बात क्या है हाँ। कि हिंदुस्तान फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी हारती है, इसका मतलब ये, कांग्रेस और इनके बीच का वोट परसेंटेज क्या है? 0.78% का डिफरेंस है। वो 0.78% अगर इधर जाता तो हम आज कह रहे हो तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, क्या रणनीति थी? हाँ। क्योंकि इधर चला गया तो बिल्कुल। ये जो हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर होता है, वो वर्स्ट केस में भी लगभग उनके साथ खड़ा होता है। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कह देना कि एक पार्टी जीत गई, दूसरी पार्टी हार गई, इसके आधार दूसरी पार्टी पूरी तरीके ठीक है, से खत्म, उनका ऐसा कहना है होता कि नहीं। कुमारी शैलजा और वो जो आपको वो भारी पड़ाई जो लड़ाई थी, दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के 36 बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, चुनाव तो हम जीत और गए ना। इतना एक नैरेटिव चलाना, दलित बेटी का अपमान, ये नैरेटिव आपको भारी पड़ा। अरे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां से, दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ। बात तो सही है। ये सिर्फ ये चुनाव के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस में आंतरिक कला, कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था।